हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, स्टडी करेंगे कि व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, ये क्या रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी में, और स्पेशली हमारे कंट्री में क्या रोल प्ले करती हैं। तो चलिए आज का हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। सबसे पहले बात यहाँ पर ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। हमने बहुत नाम सुना है, तो बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं इंडिया के अंदर। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइट इलेक्शंस एंड टू होल्ड पावर। यानी कि ये लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो किसी एक फोरम पर हैं, एक ग्रुप में हैं। ये लोग पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये लोग इलेक्शंस फाइट करते हैं। कोई स्टेट लेवल पे, कोई नेशनल लेवल पे। इलेक्शन फाइट करने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट बनाने के बाद कंट्री में अपने अपने काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं कंट्री का। सो दे आर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बाद यहां पर अब मेन क्वेश्चन आता है कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं भाई, ये करते क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो होता है दे कंटेस्ट इलेक्शंस। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा इलेक्शंस हो रहे हैं सब तरफ, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। तो यही पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स पुट अप करती है, अपने व्यूज बताते हैं, अपनी पॉलिसीज बताते हैं। सो दे कंटेस्ट द इलेक्शंस। नंबर 1 इनका फंक्शन ये है। नंबर 2 फंक्शन इज दैट दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एजेंडा इलेक्टोरेट के सामने रख देती है। मैं आपके लिए ये करूंगा। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर हैं, इसके बाद स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज का अपने इलेक्टोरेट को रिझाने के लिए, उनको वू करने के लिए दे ट्राई एंड पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कि मैं ये करूंगा आपके लिए, मैं आपके बेटरमेंट के लिए ये करूंगा। एक होड़ सी लग जाती है अपनी अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स दिखाने के लिए कि मैं आपका ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। दूसरा कहेगा मैं कर सकता हूँ, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी मुझको आप इलेक्ट करिए, मैं आपके लिए ये सब कुछ करूँगा। तो जो आपका इलेक्टोरेट है उसको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं कि वो किसको इलेक्ट करना चाहता है। थर्ड पार्ट इसका एक और फंक्शन जो हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, दैट इज दे मेक लॉज। अब जब ये लोग जीत करके आएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, तो हमारे कंट्री के जितने भी लॉज हैं वो बनते हैं पार्लियामेंट में। तो ये लोग पार्लियामेंट जाते हैं, या स्टेट में जाएंगे तो लेजिस्लेचर में जाएंगे। ये लोग वहां जाकर के लॉज बनाते हैं डिफरेंट जिससे कि हमारे कंट्री में गवर्न किया जाता है। इसके अलावा एक और फंक्शन इनका है कि दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। भाई जब आप इलेक्शन जीत करके आए हैं, आपके एमपीज हैं, एमएलएज हैं, तो अब आपको गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी तो करना है, गवर्नमेंट बनानी है, सरकार बनानी है। उस सरकार का एक हेड होगा। सेंट्रल लेवल पर वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दोनों जगह पर। तो ये लोग भी तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, कोई देश का संभाल रहा है, कोई स्टेट का संभाल रहा है। तो दे रन एंड फॉर्म दी गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं, जिससे कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ चलती हैं। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसकी पॉलिसीज डिसीजंस में ले लेते हैं। कंट्री में कहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उनके लिए प्रोग्राम्स और स्कीम्स इंप्लीमेंट करवाते हैं। ये सारा का सारा काम पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। इसके अपार्ट हमने देखा है एक और इनका फंक्शन है कि ये ऑपोजिशन का भी रोल प्ले करते हैं। आज आपको मेजॉरिटी नहीं मिली इस इलेक्शन में, तो आप ऑपोजिशन में चले जाते हैं। जीत करके तो आए हैं, लेकिन नंबर आपके पास इतना नहीं है कि आप गवर्नमेंट बना पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप ऑपोजिशन में चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप गवर्नमेंट की कोई कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, तो वो हाईलाइट करेंगे, पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे, उसको पार्लियामेंट या असेंबली के फोरम में ले जाकर के आप उसको डिस्कस करेंगे, जनता को बताएंगे, मास अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे कि ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसी गलत है। गवर्नमेंट को मजबूर कर देते हैं कुछ डिसीजंस को रोल बैक करने के लिए। अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि ऑपोजिशन ने, लोगों ने मिलकर के गवर्नमेंट को फोर्स किया और गवर्नमेंट ने वो तीनों फार्म लॉज वापस भी ले लिए।
तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड एक्सेस हो जाती है किसी भी पार्टी को जो पावर में आ गई है। ऑपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचाना, सरकार की कमियां उसको हाईलाइट करने का। इसके बाद एक और फंक्शन है जो ये लोग प्ले करते हैं, वो होता है दे शेप दी पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप करती है पॉलिटिकल पार्टी? भाई हमारे को कैसे फोर्स कर सकती है कि हम उसका एजेंडा लें? वो हमें नहीं फोर्स करती, वो हमारे को सिर्फ बताते हैं कि ये जो कोई गवर्नमेंट ये काम कर रही है, ये लॉ ला रही है, इस लॉ में ये फ्लॉज हैं। कई बार एक आम आदमी को नहीं पता होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होते लोग, लेकिन ये ही उसको हाईलाइट करते हैं। जैसे अभी मौजूदा फार्म बिल्स जो हमने अभी डिस्कस करा अभी 2 मिनट पहले आपसे, कि फार्म बिल्स में भी तो यही होता है। अपोजिशन ने हाईलाइट करा कि आपके ये इसमें फ्लॉज हैं, अगर ये आपके लग जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो किस तरह से हमारे किसानों को नुकसान होगा, उनको होने वाले रिपरकशंस बताते हैं। तो ये काम भी ऑपोजिशन का ही है। ऑपोजिशन पब्लिक ओपिनियन भी बनाता है, मास कैंपेन करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करता है कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं इससे लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, और गवर्नमेंट का भी उसकी तरफ ध्यान हाईलाइट करवाते हैं। ये भी एक इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अपार्ट क्या होता है सर? इसके अपार्ट एक लास्ट हमने पढ़ा, हमने देखा है इसमें पूरे के पूरे सिस्टम में, कि ये गवर्नमेंट मशीनरी और जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको जनता के बीच में लेके जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। हर आदमी गवर्नमेंट ऑफिसेज में नहीं जा सकता, हर आदमी गवर्नमेंट की स्कीम्स को, वेलफेयर स्कीम्स को अपने आप नहीं ले सकता जब तक उसको ना पता हो। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जब सरकार बनाती हैं वहाँ पे जा कर के गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए इन्होंने स्कीम्स बनानी स्टार्ट करी हैं, वो स्कीम्स एक प्रॉपर एक आदमी तक पहुंच जाए और उन तक उनका काम पूरा हो, ये इंश्योर करने का काम भी इन पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है। गवर्नमेंट की जैसे आपकी मनरेगा पॉलिसीज हैं या बहुत सारी और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्कीम्स निकालती रही हैं इन दी पास, जो गवर्नमेंट चलाती रहती है, वेलफेयर मेजर्स, उन सब को पब्लिक के बीच में ले जा करके पहुंचाने का काम भी इनका कैडर करता है। अवेयरनेस कराता है, बताता है कि कैसे स्कीम्स आप इसको बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हमने देखा है नटशेल में कि ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन होता है, ये काम ये हमेशा करते रहते हैं। इसके बाद हमने एक और चीज देखी है, लोग कहते हैं कि यार डेमोक्रेसी में क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज के बिना भी तो डेमोक्रेसी चल सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज के बिना अगर आप थियोरेटिकली बात करें तो बिल्कुल चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग इंडिपेंडेंट होंगे, खड़े हो जाएंगे, भैया इलेक्शन जीत लेंगे। इंडिपेंडेंट्स भी ही इलेक्शन जीतते हैं, माइन नंबर कम होता है लेकिन जीत जाते हैं कई बार, हमने देखा है। लेकिन क्या इंडिपेंडेंट एमएलएज या एमपीज मिलके गवर्नमेंट बना सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में जीतने के लिए 272 मेंबर्स चाहिए। अब एक इमेजिन करिए एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सब लोग इंडिपेंडेंट एमपीज बनकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट आदमी जो होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होता है, उसका व्यू इतना बड़ा, इतना होलिस्टिक व्यू नहीं होता है कि वो पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोच सके। वो तो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए तो वही प्राइम है, क्योंकि वही लोग उसको जिता करके भेज रहे हैं ऊपर। ही इज नॉट कंसर्न कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल डिफेंस, ये उसके लिए कोई मतलब नहीं। उसके लिए सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए तो वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वही जहां से वो खड़ा हो रहा है। वो तो यही चाहेगा कि मैं उस एरिया का सबसे ज्यादा भला कर दूं, जितना वेलफेयर स्कीम्स वहां चला सकता हूं, जितना उनको बेनिफिट दे सकता हूं वो दे देता हूं। कंट्री के लिए कोई नहीं सोचेगा। कंट्री में हजारों काम होते हैं इस तरह से। एक नेशनल डेवलपमेंट का एजेंडा होता है, प्लान होता है, वो इंडिविजुअल आदमी के पास तो कभी भी नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज के पास इसलिए होता है क्योंकि वो हर जगह से लड़ते हैं, उनको वहां की लोकल जमीनी हकीकतें पता है, जमीन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटीज हैं, उसके हिसाब से वहां की स्टेट यूनिट्स उनको बना के उनके सेंट्रल लीडरशिप को ये प्लान्स भेजती है, उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं और उसको नेशनल एजेंडा में सबके सामने लाते हैं। ये काम इंडिपेंडेंट एमपीज एमएलएज नहीं कर सकते। इस तरह की तो सरकार बनना भी पहले बहुत मुश्किल हो जाएगी। पूरे 200
72 लोग मिलेंगे, 273 का इनका आंकड़ा होना चाहिए, तब जाके ये गवर्नमेंट बनाएंगे। उसमें से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, सब कहेंगे मैं बनूंगा, क्योंकि सब आदमी इंडिविजुअल हैं, सब आदमी इंडिविजुअल हैं। तो हर आदमी का दावा उतना ही मजबूत है जितना दूसरे का है। मेजॉरिटी तो किसी की भी नहीं है, सब एक एक करके तो आदमी आए हुए हैं। तो किसको लीडर बनाए, कौन फॉलोअर होगा, कौन उनके एक्टिव मेंबर्स होंगे, वो कुछ नहीं उनको पता होता। तो ये इनका एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, इनकी नेसेसिटी होती है। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ अगला इसका टॉपिक लेकर के चलूंगा कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी शुड हैव, कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज हमारी होनी चाहिए, उनको कैसे शॉर्टकमिंग्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स उनके लिए लिए हैं कि वो शॉर्टकमिंग्स दूर हो जाएं, क्या सजेशंस हैं अभी और उनको इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ये मेरी नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आप अपना वो चैनल देखते रहिए, मैं आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।